वृंदा अपनी बेटी निधि के साथ रामपुर गांव में रहती थी। उसका पति शहर में इमारतों को रंगने का काम करता था। एक रोज इमारत की 10वीं मंजिल पर पुताई करते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो 10वीं मंजिल से नीचे आ गिरा। नीचे गिरते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी मौत के बाद वृंदा के घर के हालात बहुत खराब हो जाते हैं। ऐसे ही एक रोज, माँ, पिछले 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरने की वजह से मैडम ने मुझे फाइनल परीक्षा में बैठने से मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं? माँ, मेरा तो सारा साल ही खराब हो जाएगा। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिना पैसों के मैं अपनी बेटी की परवरिश कैसे करूंगी? कुछ देर सोचकर वो अपने गांव के जमींदार के घर जाती है और उसकी पत्नी उर्मिला से कहती है, सेठानी जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। आज मेरी बच्ची को फीस न भर पाने के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया है। अगर उसकी फीस नहीं भरी गई तो वो पेपर नहीं दे पाएगी। उसका सारा साल खराब हो जाएगा। अरे वाह, तूने मुझे कोई बेवकूफ समझ रखा है क्या? तेरा पति मर गया है और तू कुछ काम करती नहीं, तो फिर कल को तू मेरा उधार कैसे चुकाएगी? हाँ, चल अब जा यहाँ से और गांव के किसी और आदमी को जाकर बेवकूफ बना। सेठानी उसकी बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देती है। फिर वृंदा दूसरे गांव में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर जाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। किसी को भी उसकी गरीबी पर तरस नहीं आता। अपनी बुरी किस्मत पर वृंदा को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए घर आ जाती है। घर आकर वो निधि को सारी बात बताती है। फिर निधि उससे कहती है, माँ, इस तरह दुखी होने से काम नहीं चलेगा। अब हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम लोग पतंग बनाकर गांव के बाजार में बेचने का काम करें? अपनी बेटी की समझदारी भरी बात सुनकर वृंदा को बड़ी हिम्मत मिलती है। फिर वो खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लेती है। फिर अगले दिन से ही वो पतंग बनाकर गांव के बाजार में बेचने लगती है। शाम तक पतंग बेचकर उनकी 300 रुपए तक की कमाई हो जाती है। उसी वक्त एक पुलिस वाला वहां आ जाता है। लगता है तूने नई नई ये दुकान खोली है, इसलिए मैं तुझे अभी से अपने नियम बता देता हूँ। तुझे हर शाम को मुझे 100 रुपए देने होंगे, तभी तू यहाँ दुकान लगा पाएगी। लेकिन अगर तूने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुझे और तेरी बेटी पर गलत इल्जाम लगाकर जेल में बंद कर दूंगा, समझी? नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना। वृंदा 100 रुपए उसे दे देती है। माँ, हमारी आधी कमाई तो ये पुलिस वाला ले गया। ऐसे तो हम क्या ही कमा पाएंगे। क्या करे मेरी बच्ची, ये दुनिया तो बुरे लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ कोई गरीब के बारे में नहीं सोचता। हर कोई बस अपने मतलब के लिए ही जीता है। तभी सामने से जा रहे एक आदमी का पर्स उसकी पैंट से निकलकर नीचे गिर जाता है। निधि ये देख लेती है। वो झट से उस पर्स को उठाकर उस आदमी जिसका नाम अशोक होता है उसे दे देती है। ये लीजिए साहब, आपका ये पर्स नीचे गिर गया था। अरे मेरा पर्स! वाह बेटी, तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। तुम जानती हो, इस पर्स में पूरे 30,000 रुपए थे। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम निधि है और वो सामने पतंग वाली दुकान पर मेरी माँ है। निधि उसे अपनी माँ के पास ले जाती है। अच्छा, तो आप पतंग बेचती हो। मैं शहर में एक बड़ा पतंग व्यापारी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे 30,000 पतंग बना कर दो, तो मैं बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। फिर रात से ही दोनों माँ बेटी पतंग बनाने में जुट जाती हैं। माँ, हमें दिन रात मेहनत करके पतंग बनानी होगी, तभी हम पतंग बना पाएंगे। तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी। पैसे मिलते ही सबसे पहले मैं तेरे स्कूल की फीस भरूंगी, फिर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करना और मैं पतंग बनाने का काम संभाल लूंगी। फिर दोनों माँ बेटी कुछ ही दिन में 3,000 पतंग बनाकर अशोक को दे देती हैं, जिसके बदले में अशोक उन्हें पूरे 1 लाख रुपए देता है। ये लो वृंदा बहन, तुम्हारे पैसे। मैं अगले साल भी तुमसे पतंग बनवाऊंगा। इतना कहकर अशोक वहां से चला जाता है। तभी दुष्ट उर्मिला ये सब देख लेती है। ओह, तो इस गरीब के पास 1 लाख रुपए आ गए। अब मुझे किसी भी तरह ये पैसे हड़पने होंगे। वैसे भी इस बेवकूफ को और बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात। इस तरह लालची उर्मिला अपनी बिल्ली को जहर देकर मार देती है और चुपके से उस बिल्ली को वृंदा के घर के अंदर डाल देती है और अगली सुबह गांव के लोगों को लेकर उसके घर के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, निकल बाहर बेरहम औरत, तूने मेरी मासूम किटी की जान ली है। आज मैं तुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वृंदा दरवाजा खोलती है तो उर्मिला गांव के लोगों के साथ उसकी रसोई में चली जाती है, जहां पानी के मटके के पास मरी हुई बिल्ली पड़ी होती है। ये देखो गांव वालों, इस बेरहम औरत ने मेरी बिल्ली को मार दिया। कल रात बेचारी यहाँ आकर दूध पीने लग गई होगी, तो इस बेरहम ने उसे डंडों से पीट पीट कर मार दिया। मेरे नौकर ने इसे अपनी आंखों से मारते हुए देखा है। मैं इस बिल्ली को विदेश से पूरे 1 लाख रुपए में खरीद कर लाई थी। वृंदा जमींदार और गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब गांव वाले उसके घर में तोड़फोड़ करने लगते हैं। ये देखकर वृंदा घबरा जाती है और 1 लाख रुपए लाकर उन्हें दे देती है। उर्मिला 1 लाख रुपए पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी भीड़ में खड़ी एक जादूगरनी ये सब देख लेती है
उसे उर्मिला पर बहुत गुस्सा आता है। इन गांव वालों ने इस धोखेबाज औरत की बातों पर यकीन करके बेचारी वृंदा के साथ अन्याय किया है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। जादूगरनी अपने झोले से एक शीशी निकालती है और उसमें से निकाला हुआ शरबत उस मरी हुई बिल्ली के मुंह में डाल देती है। अगले ही पल वो बिल्ली जिंदा हो जाती है और देखते ही देखते वो काली बिल्ली एक विशाल रूप ले लेती है। ये देख वहां सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सुनो गांव वालों, इस धोखेबाज औरत ने मासूम वृंदा को धोखा दिया है। इसने इसके पैसे हथियाने के लिए मुझे जहर देकर मार डाला। ये उर्मिला तो बड़ी धोखेबाज निकली। इसकी बातों में आकर हमने बेचारी वृंदा का नुकसान किया। उसके बाद मुखिया उर्मिला के पैसे लौटा देता है। उस दिन के बाद से वो जादुई बिल्ली वृंदा के घर में रहकर उसकी और उसकी बेटी की रक्षा करती है।